जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम चैप्टर 5 वेलकम टू मुफ्त में शिक्षा। हम चैप्टर 5 लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 लेजिस्लेचर विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये जैसा कि हम पुराने चैप्टर्स में मज़ा आया, इस चैप्टर में भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम अपने विधायिका, अपने लेजिस्लेचर, चूँकि संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम लोगों को सबको सही लगने वाला है। अच्छा, वी विल एन्जॉय दिस चैप्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक एक लाइन में आपको बहुत खूबसूरती से समझाऊंगा। यू विल हैव फन एंड जस्ट एंजॉय द चैप्टर। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्शन, है ना। चुनाव और उसके जो चुनाव के जो मेथड है, प्रणाली है, उसके आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने पढ़ा दिया है जो भारत में उसमें ये माना जा रहा है। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लेजिस्लेचर का चुनाव कौन करता है? बाय द पीपल, है ना, जनता के द्वारा चुनी जाती है। एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, और जनता के लिए ही काम करती है, उनके बिहाफ पे काम करती है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स फंक्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। जो निर्वाचित विधायिका है वो कैसे काम करती है और लोकतांत्रिक सरकार को कैसे बनाए रखती है। You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures in India। तो जो भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाएं हैं, उनकी संरचना और उनके फंक्शनिंग, है ना, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, क्या क्या कर्तव्य, उनके क्या क्या कार्य हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। एंड देयर इम्पोर्टेंस, और उनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में उनका क्या इंपॉर्टेंस है। सो अगेन मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारा एम क्या है चैप्टर पढ़ने का। सो सबसे फर्स्ट थिंग जो हम सीखने वाले दोस्तों वो है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का क्या महत्व है ना। नेक्स्ट इज फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संसद के कार्य और शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स, कार्य और शक्तियाँ। तीसरी चीज़ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, है ना, कानून कैसे बनाया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका, है ना, को कैसे नियंत्रित करती है, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, संसद कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है। और हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ, द लास्ट चीज़ हम सीखने वाले हैं, संसद अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, और ये बहुत ही मज़ा आने वाला, और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। सो फर्स्ट थिंग वी कम, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। ये बात तो सही है भाई कि हमें पार्लियामेंट चाहिए ही क्यों भाई, है ना। वाई डू वी नीड द नीड ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेयरली ए लॉ मेकिंग बॉडी, विधायिका केवल एक कानून बनाने वाली, ठीक है, कानून बनाती है, बट नॉट मेयरली ए लॉ मेकिंग बॉडी। इंपॉर्टेंस इज नॉट मेयरली, ये सिर्फ और सिर्फ एक कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। सो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें से एक कार्य है लॉ बनाना, है कानून बनाना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, वन ऑफ द फंक्शंस। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर्स, है ना, ये सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, सेंटर है। सो सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सो इट इज़ पैक्ड विथ एक्शन, है ना, ये एक्शन मूवी की तरह एकदम जैम पैक्ड है। इसमें बहुत सारे मल्टी स्टारर मूवी है, जहाँ स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, अदर मिनिस्टर्स बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बैठता है। एंड देयर आर, इट्स ए मल्टी स्टारर मूवी, है ना। अगर पूरे हमारा लेजिस्लेचर को एक मूवी समझा जाए तो पार्लियामेंट इज़ द मल्टी स्टारर प्लेस। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ क्या क्या हम देखते हैं, यहाँ वॉकआउट देखते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं, है ना, यूनैनिमिटी देखते हैं, कंसर्न देखते हैं, एंड कोऑपरेशन देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें, संसद में बहस होती है, बहिर्गमन होती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होती है, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग, है ना, सब कुछ, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग। सो एवरीथिंग इज सीन देयर, सो इट्स पैक्ड विद एक्शन। सो ऑल दिस सर्व वेरी वाइटल पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही जीवंत रखते हैं, ये वाइटल पर्पस, ये हमारे
पार्लियामेंट को जीवंत रखता है। इंडीड ए जेन्यून डेमोक्रेसी इज इनकंसीबल विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। सो एक जो वास्तव में जेन्यून डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो उनको कंसीव नहीं किया जा सकता है विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसमें सही तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो, अगर ठीक है वास्तु प्रतिनिधित्व ना हो सही से, एफिशिएंट ना हो वो, और अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो गई, तो ऐसी लेजिस्लेचर के बिना, समझ गए ना, जो बेसिकली कुशल प्रभावी लेजिस्लेचर होगी, तभी एक वास्तव में एक डेमोक्रेसी को हम दरअसल में वास्तविक में हम डेमोक्रेसी को कंसीव कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। लेजिस्लेचर क्या करता है? हेल्प्स पीपल, लोगों को मदद करता है इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो प्रतिनिधित्व है उनको अकाउंटेबल, उत्तरदायित्व बनाने में ये मदद करता है। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। दिस इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। सो एट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर भी बहुत सारे डेमोक्रेसीज में जो लेजिस्लेचर है वो अपना सेंट्रल प्लेस लूज कर रहा है। एंड हु इज टेकिंग द सेंट्रल प्लेस? एग्जीक्यूटिव सेंट्रल प्लेस को ले रहा है। इन इंडिया टू, भारत में भी द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज। पॉलिसीज का इनिशिएशन कौन करता है? कैबिनेट इनिशिएट्स द पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए एजेंडा तय करता है, एंड कैरीज देम थ्रू। सो इंडिया में भी देख रहे हैं कि कैबिनेट का बढ़ चढ़ के रोल इसमें हमें दिख रहा। दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइंड। तो इसलिए बहुत क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो पार्लियामेंट है वो डिक्लाइन कर गई है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि संसद का जो ह्रास हो गया है, जो संसद का डिक्लाइन हुआ, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड इस पे बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खास करके स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइंड, सो कैन यू एक्सप्लेन इट। इवन सीबीएसई एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है इन शॉर्ट में लिखने के लिए कि डू यू अग्री विद इट, पार्लियामेंट हैज़ डिक्लाइंड। सो यस, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिक्लाइन इन द पार्लियामेंट बिकॉज legislature is losing the central place to executive, and now the all these things की policies का initiation, एजेंडा, सरकार का एजेंडा बनाना, इस पूरे एजेंडे को कैरी थ्रू करना, दिस ऑल इज नाउ डिपेंडेंट ऑन कैबिनेट। ये कैबिनेट से स्टीयर हो रही है। बट एट द सेम टाइम, अगर इसका भी एक है, बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो, उसको मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। तो उसको लेजिस्लेचर के अंदर जो बहुमत है वो उसको हमेशा मेंटेन करने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। ए स्ट्रॉन्ग लीडर हैज़ टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। एक मजबूत जो नेता होगा उसको संसद को फेस करना होगा, है ना, और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, संसद के सेटिस्फैक्शन तक उसको जवाब देना होगा। सो उसकी जवाबदेही बनती है। हियर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे संसद है, इसका लोकतांत्रिक क्षमता जो है, डेमोक्रेटिक पोटेंशियल, इसी में निहित है। क्योंकि जो इवन इफ कितना भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, ठीक है, उसको पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेटिस्फैक्शन तक उसको जवाब देना होगा। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं, ऑफकोर्स कह सकते हैं कि यह एक मोस्ट डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक फोरम है ना, ओपन फोरम है, लोकतांत्रिक मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड खुला हुआ फोरम है बात विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए, बात विवाद करने के लिए सबसे लोकतांत्रिक और खुला हुआ मंच है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसकी संरचना ही ऐसी है ना, इसका जो कॉम्पोजिशन इट सेल्फ है, इसमें आप अगर देखेंगे बाकी गवर्नमेंट के ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तो उन सब में कॉम्पोजिशन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता जाए कि वहाँ मेरिट पे सिलेक्शन है, ऑल दिस एंड वहाँ एक एग्जाम क्वालिफाई करके आना। बट यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है, जनता प्रतिनिधित्व डायरेक्ट इलेक्शन करके भेज रही है, तो इसका जो संरचना है वो बहुत विविध है। इसमें बहुत तरह के लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि जनता अपने अपने तरीक़ों से हर एक क्षेत्रों में भेजती है, और बहुत सारी जगहों पर रिजर्वेशंस भी है बहुत सारे सीट्स का, सो दैट एवरी द कॉम्पोजिशन बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स। तो ये इसकी संरचना ही ऐसी है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला अंग है सरकार का,
है ना, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। इट इज़ एबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे ऊपर वाली बात है कि इसके पास एक कौन सी शक्ति है, इसके पास शक्ति है कि सरकार को चूज कर सकती है, सरकार को चयन कर सकती है और उसे बर्खास्त भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दिस इज मोस्ट पावरफुल थिंग कि सरकार को चयन करना और सरकार को बर्खास्त करने की जिम्मेदारी किसके पास है, विधायिका पार्लियामेंट के पास है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि संसद में हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों है ना। अगर संसद है तो ठीक है यार, बट संसद में एक ही सदन होना चाहिए, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय विधायिका है, जो हमारा विधायिका है, उसको हम पार्लियामेंट, संसद के नाम से जानते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो राज्यों की विधायिका, उसको हम राज्य विधानसभा के नाम से जानते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से हम जानते हैं। विधानसभा या विधानमंडल भी कहते हैं उसको, विधानमंडल, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में देर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है। तो एक्चुअली विधान परिषद इज द मोर करेक्ट टर्मिनोलॉजी। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज। भारत के पार्लियामेंट में, संसद में 2 सदन हैं, 2 हाउसेज है। व्हेन देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया में क्या है, जहाँ पे 2 हाउस होंगे उसको हम बाई कैमरल कहते हैं, द्विसदनात्मक, है ना। ऑफ कोर्स हिंदी में 2 सदन वाले, द्विसदनात्मक विधायिका बोलेंगे, बाई कैमरल। सो इंडिया में है, इट इज़, ये आप लोगों को याद होना चाहिए और मालूम भी होगा बहुतों को, और ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भारत में 2 सदन वाले हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सो इट्स अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दिस 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर काउंसिल ऑफ स्टेट। एक क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं, है ना। तो इसको, एक को हम क्या बोलते हैं, या नाम याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी हम बोलते हैं, और इसको हम राज्यसभा के बोलते हैं। दूसरा को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा। तो दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा कहते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ स्टेब्लिशिंग आइदर ए यूनिकैमरल और बाईकैमरल। तो राज्यों को संविधान ने ऐसा उनको प्रावधान दिया है, हर स्टेट्स को अपना ऑप्शन दिया है कि वो या तो 1 सदन वाले या बाई कैमरल 2 सदन वाले विधानमंडल स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कहीं कहीं एक है, कहीं कहीं। सो अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन होते हैं, विधानमंडल में दोनों सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। वो 6 राज्य आप याद रख सकते हैं। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, ये निम्नलिखित राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो यू कैन रिमेंबर इट, दीज आर द 6 स्टेट्स। सो आंध्रा एंड तेलंगाना तो एक ही स्टेट से निकला, पहले आंध्रा के पास था, अब तेलंगाना के पास भी है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, नीचे साउथ में अगर आप देखेंगे तो 4 एक साथ हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के पास है। नाउ कंट्रीज विथ लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी, है ना, जो कंट्री जो बहुत बड़े होते हैं, साइज के होते हैं, या जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यूजली प्रेफर टू हैव 2 हाउसेस। वो जनरली 2 सदन रखते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कंट्री होता है, तो उसका विल कम टू इट 2 हाउसेस ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो दैट समाज के सारे वर्गों का, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 2 चीज़ें, एक ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का हो, और दूसरा ऑल जोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और दूसरा हर एक भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक क्षेत्र हैं या कंट्री के भिन्न अंग जो हैं, सो हर एक जगह से इट इज़ 2 वे रिप्रेजेंटेशन। वन इज़ दैट कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का भी है, और दूसरा ऑल जोग्राफिकल लोकेशन का भी रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। सो ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैज़ 1 और मोर एडवांटेज, सॉरी, ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैज़ 1 मोर एडवांटेज। इनका एक और एडवांटेज है, और एडवांटेज क्या है, ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। एवरी डिसीजन टेकन बाय 1 हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस तो ये चीज़ हो गया, आप जान रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर में आपको क्या पॉसिबल है कि हर एक चीज़, हर एक डिसीजन जो एक सदन में लिया जाएगा, है ना, वो दूसरे सदन में डिसीजन टेकन बाय 1 हाउस गोज टू द अदर हाउस ऑफ द फॉर इट्स डिसीजन। सो डिसीजन को रिकंसिडर किया जा रहा है। ऐसा नहीं लोकसभा में कुछ डिस्कस हो गया और पारित हो गया, तो वो फिर बाद में राज्यसभा में फिर से जा रहा है, और वहाँ फिर से डिस्कशन हो रहा है, और फिर से पारित हो रही है। तो इसमें हर एक जो डिसीजन लिए जा रहे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, वो 2 राउंड थॉट प्रोसेस उसमें चल रहा है।
दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस ट्वाइस। इसका क्या मतलब है कि हर एक बिल जो है जो हमारे संसद में आ रहा और हर एक नीति जो हर एक पॉलिसी है उसको 2 बार डिस्कशन हो रहा है ना, डिस्कस ट्वाइस, एक लोकसभा में एक बार, राज्यसभा में एक बार। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर, तो हर एक जो मुद्दे हैं उस पर डबल चेक हो रहा है। Even if one house takes a decision in haste, the decision will come for discussion in another house and reconsideration will be possible. तो अगर जल्दीबाजी में भी कोई एक सदन फैसला ले लेता है तो वो दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ पे वो डिसीजन को रिकंसिडर किया जा सकता है। सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर।